बाबा रामदेव बोल रहा हूँ। मुझे राजस्थान में लोक देवता और बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में जाना और पूजा जाता है। मेरे कई चमत्कारों के कारण मुझे कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। हिंदू समाज में मुझे रामदेव के नाम से पूजते हैं, वही मुस्लिम समाज में मुझे रामसा पीर के नाम से पूजा जाता है। मैं ही हूँ जिसकी राजस्थान के घर घर में पूजा की जाती है और गांव गांव में मेरा यशगान गाया जाता है। मैं वही रामदेव हूँ जिसने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। मैं वही हूँ जिसने पोकरण को एक खतरनाक राक्षस से मुक्त कराया था। मेरे मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है और मेरे इस मेले में सबसे ज्यादा पैदल यात्री आते हैं। मैं ही हूँ जिसने समाज में मौजूद छुआछूत से ऊपर उठकर मेघवाल जाति की महिलाओं को अपनी बहन बनाया। उसी महिला ने मेरे साथ समाधि ली। मेरा जन्म बाड़मेर के शिव तहसील के उरकाश्मीर गांव में 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। मेरे पिता का नाम अजमल और मेरी माता का नाम मैनदे था। मेरे पिता पोकरण के सामंत थे और तंवर वंश से संबंध रखते थे। मेरे जन्म को लेकर एक कथा प्रचलित है जिसमें पहले मैं आपको अवगत करा देता हूँ। पोखरण तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर मेरे पिताजी अजमल जी महाराज का शासन चलता था। अजमल जी महाराज निसंतान थे, जिस कारण वो काफी ज्यादा दुखी भी रहते थे। इसके अलावा पोकरण क्षेत्र में भैरव नाम के राक्षस का आतंक मचा हुआ था, जिसके कारण अजमल जी महाराज अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। अजमल जी महाराज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे तथा कई वर्षों से पोकरण से पैदल द्वारकाधीश गुजरात की यात्रा करते थे। विक्रम संवत 1408 से 1409 में पिताजी अजमाल जी महाराज सुबह के समय में अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकालते थे। बारिश का समय था, काफी अच्छी बारिश हुई थी। इस कारण कई सारे किसान अपने खेत जोतने के लिए खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी वहां लोग अजमल जी महाराज को सामने आता देख वापस अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। इससे अजमल जी महाराज काफी दुखी हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, इस बार बारिश तो काफी अच्छी हुई है, लेकिन आप अपने हल लेकर वापस घर की ओर क्यों जा रहे हैं? तब उनसे भोले भाले किसान ने अजमल जी महाराज को बताया कि महाराज आप निसंतान हैं और निसंतान का मुंह देखकर खेत में बीज बोएंगे तो हमारे खेत में फसल अच्छी नहीं होगी। उस भोले भाले किसान की बात सुनकर अजमल जी महाराज अपने घर आ जाते हैं और काफी दुखी मन से बैठ जाते हैं। तब मेरी माँ मैनदे उनसे कहती है कि इस तरीके से दुखी बैठने से कुछ नहीं होने वाला। आप इस बार फिर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका जाइए और उनसे प्रार्थना करके पुत्र प्राप्ति की कामना कीजिए। इसके बाद अजमल जी महाराज पोकरण से द्वारिका के लिए पैदल यात्रा पर रवाना हो जाते हैं। द्वारिका जाकर अजमल जी महाराज द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने अपनी दुविधा सुनाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की मूर्ति से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। और जब अजमल जी महाराज कृष्ण की मूर्ति के सामने देखते हैं तो उन्हें मूर्ति मुस्कुराती हुई नजर आती है। अजमल जी को क्रोध आ जाता है और वो अपने साथ में भगवान के लिए भोग में जो लड्डू लाते हैं वो कृष्ण की मूर्ति को देकर मारते हैं और उसी समय आकाश में बिजली कड़कती है और उस मंदिर का पुजारी आकर अजमल जी महाराज से कहता है कि आप भगवान को यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हैं? भगवान तो इस समय समुद्र की गहराइयों में विश्राम कर रहे हैं और आप समुद्र में जाकर उनसे मिल लीजिए। अजमल जी महाराज भगवान के प्रेम में अंधे थे तो उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। कुछ गहराई में जाने पर उन्हें भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन होते हैं। अजमल जी महाराज भगवान कृष्ण को देखने के बाद इस सोच में पड़ जाते हैं कि द्वारिकाधीश खुद तो सिर पर पट्टी बांधे हैं, वो मेरी पीड़ा कहां से ठीक करेंगे? तब अजमल जी उनसे बोलते हैं कि सिर पर चोट किस चीज की आई है? तब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा एक भोला भक्त है जिसने मेरे सिर पर लड्डू दे मारी है। तब अजमल जी महाराज समझ जाते कि मैंने उस मूर्ति को मारा, लेकिन वो मेरे भगवान को लग गई। तब उनसे क्षमा मांगते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं।
तब भगवान द्वारिकाधीश उन्हें वचन देते हैं, आप चिंता न करें, आपके घर में एक बड़ा पुत्र धीरमदेव और छोटे पुत्र के रूप में मैं स्वयं भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को आपके घर में अवतार लूंगा। तब अजमल जी महाराज प्रसन्न हो वापस पोखरण चले जाते हैं। इसके कुछ समय बीतने के बाद अजमल जी महाराज के घर में पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम धीरमदेव रखा जाता है। उसके कुछ समय बाद ही विक्रम संवत 1409 भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को भगवान द्वारिकाधीश अपने बाल रूप में धीरमदेव को पालने से उतार लेते हैं। इस दृश्य को देखकर माता मैनदे घबरा जाती है कि तब अजमल जी उन्हें बताते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश स्वयं हमारे घर में आए हैं। इस तरीके से मेरा जन्म हुआ। मेरे 2 बहनें भी थी जिनका नाम लासा और सुगना था। मेरे जन्म के समय सारे महल में जल से भरे बर्तन दूध में बदल गए। घंटियां बजने लगी, आकाश में आकाशवाणी होने लगी, आंगन में कुमकुम के पद चिन्ह बन गए। मैंने बचपन से ही अपने चमत्कार दिखाने आरंभ कर दिए। एक बार जब माता मैनदे अपने दोनों पुत्रों को दूध पिला रही थी, तब चूल्हे पर रखा हुआ दूध गर्म होकर गिरने ही वाला था। मैंने अपने हाथ को बढ़ा करके सोते सोते ही उस दूध को चूल्हे से नीचे उतार दिया। ये देखकर माता मैनदे को विश्वास हो गया कि बालक भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे एक दर्जी के बारे में पता चला, जो लोगों के साथ में धोखा करता था, लोगों के नए कपड़े लेकर पुराने कपड़े सील कर देता था। जिस कारण मैंने उसे सबक सिखाने के लिए सोच लिया। मैंने अपने पिताजी अजमल जी ऐसे घोड़े की जिद की कि मुझे घोड़ा चाहिए। तो मेरे पिताजी अजमल जी ने दर्जी के पास कपड़े का घोड़ा बनाने के लिए दे दिया। दर्जी ने लालच दिखाते हुए कपड़े के घोड़े के अंदर पुराने कपड़े भर दिए। जिसके बाद जब घोड़ा मुझे दिया गया तो मैंने उस घोड़े को आकाश में उड़ा दिया। और जब घोड़ा और मैं दोनों आकाश में उड़ गए, तब अजमल जी महाराज ने उस दर्जी पर गुस्सा किया, क्या आपने घोड़े में कोई काली विद्या की है? और तब उस दर्जी ने अपनी गलती की माफी मांगकर सारी सच्चाई बताई। उसके बाद मेरी अवतार का जो उद्देश्य था उसको पूरा किया। एक दिन मैं अपने साथियों के साथ गेंद खेल रहा था। खेलते खेलते गेंद को इतनी दूर फेंक दिया कि सभी साथियों ने अपने आप को गेंद लाने में असमर्थ जताते हुए कहा, आपको ही गेंद लानी पड़ेगी। मुझे गेंद लाने के बहाने वर्तमान पोखरण की घाटी पर स्थित साध मेरा कर भैरव के अत्याचारों से लोगों को मुक्त करवाना था। मुझे बालक रूप में सुनसान पहाड़ी पर अकेला देखकर बालीनाथ जी ने कहा कि बालक तू कहां से यहां आया है? जहां से आया है वापस चला जा, यहां पर रात को एक राक्षस आएगा। बालीनाथ जी ने कहा कि आदमखोर राक्षस तुझे खा जाएगा। तब मैंने रात के समय वहां पर रुकने की प्रार्थना की तो बालीनाथ जी ने अपनी कुटिया में पुरानी गुदरी उड़ाकर मुझे चुपचाप सो जाने को कहा। अर्धरात्रि के समय भैरव राक्षस ने वहां कर बालीनाथ जी से कहा, आपके पास कोई मनुष्य है? मुझे मनुष्य गंध आ रही है। तो बालीनाथ जी ने भरे जी से कहा, यहां पर तो तुमने 12 कोस तक पक्षी भी नहीं छोड़ा है, मनुष्य कहां से आएगा? तब मैं गुरु बालीनाथ द्वारा चुपचाप सो जाने का आदेश दिए जाने के कारण बोला तो कुछ नहीं, मगर अपने पैर से गुदड़ी को हिला दिया तो भैरव की नजर गोदड़ी पर पड़ी और वह गुदड़ी को खींचने लगा। मगर चमत्कार से गुदड़ी द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ने लगी। तो बालीनाथ जी महाराज ने सोचा कि यह सामान्य बालक नहीं है, जरूर कोई दिव्य बालक है। गुदड़ी को खींचते खींचते भैरव राक्षस हाँफकर भागने लगा। तो मैंने उठकर बालीनाथ जी महाराज से आज्ञा लेकर भैरव राक्षस का वध कर लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। भैरव राक्षस के वध के बाद मैंने भैरव राक्षस की गुफा से उत्तर दिशा की तरफ कुआं खुदवाकर रूनीचा गांव बसाया। मेरे इन चमत्कारों के चर्चे दूर दूर तक सूर्य के प्रकाश की भांति फैलने लगे और उस समय मुगल साम्राज्य होने के कारण कट्टर पंथ भी चरम सीमा पर था। इस बात की सूचना मक्का में बैठे मुस्लिम मौलवियों को दी गई और उन्होंने कहा कि भारत में आपसे भी बड़ा एक पीर पैदा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। इस बात की जांच करने के लिए मक्का से 5 पीर रामदेवरा के लिए रवाना हो गए। जब पीर रामदेवरा से 12 किलोमीटर दूर थे
तब उन्होंने एक व्यक्ति को अपना घोड़ा चराते हुए देखा। तो उन्होंने कहा, हमें पोखरण जाना है, कौन सा रास्ता है? तब मैंने उन्हें रास्ता बताया और पूछा कि आपको पोखरण में क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि हमें रामदेव जी महाराज से मिलना है। तो मैंने कहा कि मैं ही रामदेव हूँ। तो इन पीरों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बाद में मैंने थोड़ा विश्राम करने के लिए बोला, तो पीरों ने बोला कि हमारे लिए आसान नहीं है। मैंने अपने चमत्कार से उनके बैठने की व्यवस्था की और उसके बाद पीरों को भोजन के लिए बोला, लेकिन पीरों ने भोजन करने से मना कर दिया और कहा कि हमारे कटोरे मक्का में ही रह गए हैं, हम हमारे कटोरों के बिना भोजन नहीं करते। तो मैंने अपना एक हाथ में मक्का की तरफ करके उनसे 5 पीरों के लिए 5 कटोरे ला दिए, जिन्हें देखकर पीर काफी अचंभित हो गए। जब उन्होंने अपने वही कटोरे देखे तब उन्होंने मुझे पदवी दी कि आप पीरों के पीर हैं। इसलिए आज कई लोग मुझे रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं और मुसलमान भी मुझे इसी कारण पूछते भी हैं, जहां पर मैंने 5 पीरों को चमत्कार दिखाया था। आज भी रामदेवरा से मात्र 12 किलोमीटर दूर पंचपीपली नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर आपको आज भी वो स्थान देखने को मिल जाएगा जहां पर उन्हें भोजन करवाया था। मेरे चमत्कार को पर्चे के नाम से जाना जाता है और ऐसे ही जीवन में मैंने 24 वर्ष किए, जिसमें से प्रमुख थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा थे सेठ बटुक राज की डूबती नाव उभारना, लक्की बंजारा का पर्चा, रानी नेतलदी का पर्चा, बहिन सुगना का पर्चा। उसके अलावा 5 पीरों का पर्चा। संवंत 1426 में मेरा विवाह अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ के दलपत जीत सोधा की पुत्री नेतल देव के साथ मेरा विवाह हुआ। नेतल देव जन्म से विकलांग थी, वो चल फिर नहीं सकती थी, मगर मैंने पूर्व जन्म में रुक्मणी नेतल देव को वचन दिया था कि मैं अगले जन्म में आपके साथ विवाह करूंगा। विवाह प्रसंग में नेतल देव को फेरे दिलवाने के लिए बैसाखियां लाई गई, मगर मैंने नेतल देव का हाथ पकड़कर खड़ा किया और वो अपने पैरों पर चलने लगी। इस तरह मेरा विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। दुल्हन नेतल देव ने अपने साथ रामदेवरा पहुंचने पर अपनी बहन सुगमा बाई मुझे तिलक नहीं लगाने आई। तब इसका कारण पूछा गया तो पता चला कि उसके पुत्र यानी मेरे भांजे को सर्प ने डस लिया था। तब मैं स्वयं गया और अपने भांजी उठाकर साथ लाया तो लोग हके बके रह गए। मैं सिद्ध संत, शूरवीर, चमत्कारी, कर्तव्य परायण, जनता के रक्षक और गौ सेवक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मैंने जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। मैंने जीव मात्र के प्रति दया, गुरु महिमा, पुरुषार्थ एवं मानव के गौरव को महत्व दिया। समाज में अछूत कहे जाने वाले वर्ग के साथ बैठकर भजन करना, दलित दाली भाई को बहन के रूप में पोषण करना, धार्मिक आडंबरों का विरोध करना तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना आदि मेरे प्रमुख कार्य थे। जन कल्याण के कार्य करते हुए मैंने मात्र 33 वर्ष की उम्र में समाधि लेने का विचार कर लिया। मैंने समाधि खोदने के लिए अपने परिजनों तथा आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों ने मेरी समाधि को खोद दिया और उसके बाद मैं समाधि लेने ही वाला था कि मेरी धर्म बहन डाली बाई वहां पर आ गई और उन्होंने कहा, आपसे पहले समाधि मैं लूंगी और यह समाधि मेरी है। तब लोगों ने उनसे पूछा, इसका क्या प्रमाण है? तब डाली बाई ने बताया, आप इस समाधि को थोड़ा और खोदिए, इस समाधि में आपको आटी, डोरा, कांसी मिलेंगे तो समझ लेना कि समाधि मेरी है। थोड़ा और खोदने पर डाली बाई के द्वारा बताई गई वस्तु मिल गई तो डाली बाई समाधि में बैठ गए। उन्होंने समाधि ले ली। इसके दूसरे दिन मैंने डाली बाई की समाधि के थोड़ी ही दूरी पर अपनी समाधि और एकादशी विक्रम संवत 1442 को मैंने अपने हाथ में श्रीफल लेकर सब बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया तथा सबने पुष्प चढ़ाकर मेरा अंतिम पूजन किया। मैंने समाधि में खड़े सबके प्रति अपने अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि प्रति माह के शुक्ल पक्ष की दूज को पूजा पाठ, भजन कीर्तन करके पर्वोत्सव मनाना, रात्रि जागरण करना। प्रति वर्ष मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा अंतर ध्यान समाधि होने की स्मृति में मेरे समाधि स्तर पर मेला लगेगा। मेरे समाधि पूजन में भ्रांति व भेदभाव मत रखना।
मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। आज के समय में मेरे समाधि स्थल रामदेवरा जैसलमेर में आपको प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हुए मिल जाएंगे, तथा बाबा रामदेव जी बीच के दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं, तथा देश के अलग अलग कोनों से लोग पैदल यात्रा करके मेरे दर्शन को आते हैं। मेरे दर्शन के लिए पैदल आने वाले लोगों को जात्रु कहा जाता है, तथा उनके हाथ में वो ध्वजा होती है, उसे नेजा कहा जाता है। मेरे समाज में फैली अछूत की समस्या को सुधार करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। उसी के चलते डाली बाई ने मेरे साथ समाधि ली, और उसी वजह से मेघवाल जाति को मेरे प्रमुख भक्त माना जाता है और उनको रिखिया कहा जाता है। अगर आप भी कभी रुनेजा आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और यहाँ आकर आपको जीवन में क्या चमत्कार महसूस हुए कमेंट में लिखिए। मैं हूँ यश, और ऐसे वीडियोज देखने के लिए ज्ञानगंगा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।